स्वागत है सभी का ITI एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो मेरी क्लास होने वाली है वर्कशीट कैलकुलेशन साइंस की होने वाली है ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों हमारा चैप्टर है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति जो है हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपके जो एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से इस चैप्टर से बन जाता है। और ये नहीं कि आपके ITI एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, जितनी भी आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपने रेलवे को उठा लीजिए या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम PCL वगैरह कोई सा भी हो आपका टेक्निकल वगैरह, तो उसमें सब कुछ में है ये है ट्रिग्नोमेट्री पूछ जाता है बेसिक से। तो बेसिक से मैं आज आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ये क्लास जब आप पूरी देख लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको मतलब माइंड में एक बार सेट हो जाएगी, ठीक है। कहीं शायद 2 पार्टों में हम 2 या 3 पार्टों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मेथड्स वगैरह पॉइंट वगैरह होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए दोस्तों, क्लास में बने रहिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI एग्जाम के लिए ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो CITS की जो एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता है अपने आपके दोस्तों को बता देना, जो है 16 और 17 सितंबर जो है बताई जा रही है डेट, ठीक है, जो कि उसमें ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें दिखाई जा रही है CITS की, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम को रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और रही बात है ITI एग्ज़ाम को, तो उसको लेकर अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। जैसा कोई कंफर्म डेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ है त्रिकोणों को मापना, ठीक है। जो इसका मुख्य उद्देश्य त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके कोणों और क्षेत्रफल को जो इसके जो संबंधित प्रश्न होते हैं उनको ज्ञात करना, ठीक है, और उनको हल करना। और उसके अब मैं आपको बता दूं जो त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इसकी जो भुजाएं होती है 3 भुजाएं में ये बटा हुआ होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये एंगल बना देता हूँ, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, फिटी से नहीं बना रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने अगर आपने 10th की हुई है तो 10th में भी जहाँ तक उम्मीद है आपने पढ़ाई होगा, त्रिकोणमिति पढ़ा है, तो पढ़ा तो होगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसको क्या बोलते थे हम, मान लीजिए ये हमारी A भुजा है, ये B है और ये C, ठीक है। 3 भुजाएं हो गई। ये क्या होता था हमारा आधार, ये क्या होता था हमारा कर्ण, और ये याद हो आपको क्या होता था, ये लंब, ठीक है। अब इसके अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आपने 10th में ये पढ़ा नहीं होगा, जो इसके नाम है किसी ने बताए होंगे। मैं बताऊँ, इसको जो आधार होता है इसको संलग्न जो है भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और जो लंब होती है उसको अभिमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिमुख, अभिमुख भुजा, ठीक है। अब जो इसका जो एंगल होता है आपको पता होगा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, थीटा कोण होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, ठीक। अब ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब और ये आपका आधार। अब इसमें जो आपको जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस पर ये ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। सब कुछ मैं बेसिक से बताने वाला हूँ, आपको कोई भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। बेसिक से अगर आपको आज की क्लास में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिक से मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दूँगा दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट और जो होता है आपका सेक, कोसेक, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, वो सब मैं आपको एक करके सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन के बारे में। क्या कहते साइन की मतलब क्या है, किसकी जो भुजा है वो किस उसमें मापेंगे हम, साइन थीटा, ये मैं ले लेता हूँ। अब साइन थीटा को क्या बोलते हैं, लंब अपॉन में कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण। अब ये क्या होता है लंब अपॉन, इसमें इसका यूज कैसे करेंगे हम। मान लीजिए आपको कोई भी लंब का मान ये दे दिया और कर्ण का मान ये दे दिया, हमें इसे पुट करना है। देखिए अगर मैं मान लूँ कर्ण का मान, लंब का मान कितना है, AC, A और C, भैया लंब कितना है, कहाँ से कहाँ तक है लंब, A से C तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AC अपॉन, और कर्ण कितना है BA, या फिर AB लिख लीजिए AB, तो ये होगा आपका। तो इस तरह से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू कैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मान लीजिए मेरा लंब का मान कितना दिया हुआ है 1 और कर्ण का मान कितना हुआ है 2,
तो लंब का मान कितना दिया गया, लंब का मान ऊपर रखा तो 1 और नीचे कितना जगह 2। तो इस टाइप से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो इस टाइप से सोल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको सब कुछ कंफर्म करता चलूँगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला आता है आपका कोस थीटा। अब कोस थीटा में क्या बोलते हैं, जो आपकी संलग्न भुजा यानी कि आधार होता है और आपका कर्ण होता है, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, ये होता है आपका कोस थीटा। आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे बाद में ले सकते हो या फिर इसको कॉपी में अपनी नोट कर सकते हो। अब आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटे यानी कि आधार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के ऊपर जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है दोस्तों। ये मत सोचना कि ऊटपटांग क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, या तो उनको नोट कीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। अब आता है आपका वो लिख सकते हैं हम, कोट लिख सकते हैं। अब ये कि इन तीनों का ही होता है उल्टा। अब साइन का क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक। कोसेक यानी कि देखिए समझिए, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ आपको 3 याद करने हैं। अब 3 कैसे याद करने हैं, देखिए इसको अब फिलहाल आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। मैंने बताया आपको साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक, और कोस का उल्टा क्या होगा, सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, तो ये होता है हमारा इनका उल्टा। अब इनका उल्टा से मतलब समझ रहे होगे आप। अब मान लीजिए जब मेरा साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, मैंने आपको बताया कि ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। जब मेरा साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या हो जाएगा मेरा भैया, कर्ण बटे लंब। आ गया समझ में भैया, उल्टा हो रहा है बस। कोस कितना होता है मेरा, आधार बटे कर्ण। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब जब सेक ये कोस ये तो सेक कितना हो जाएगा मेरा, कर्ण बटे आधार। ये पॉइंट आ गया समझ में। टेन क्या हो जाएगा मेरा, टेन मेरा क्या है, लंब बटे आधार, और कोट कितना हो जाएगा मेरा, आधार बटे लंब। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है जो आपको याद करने। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, वो बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, मैंने क्या बताया, इसका उल्टा होता है। अब जो इसके बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो आपको या तो उनको याद कर लीजिएगा। याद क्या, हाँ याद तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको याद करोगे तभी आपके एग्जाम में वो हेल्प देंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको उन सबको याद करना होगा। अब पहला पॉइंट मैं साइन को उठा लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, साइन को। इसका जो फॉर्मूला होगा, देखिए अब फॉर्मूला कई, देखिए मैंने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है सब कुछ फॉर्मूले पर टिकी हुई है। क्या टिकी हुई है, बिल्कुल जितने भी है सब, इसमें इतने फॉर्मूलेस हैं जिनको आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक बार इनको अच्छे तरीके से देख लेना आपको माइंड में फिट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल आपको याद करना है बस, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसमें होता है साइन, कई सारे वैल्यूज़ होते हैं, मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और एक होता है हमारा 60 डिग्री। ये सब कुछ क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये तो है 90 डिग्री। यहाँ तक हम इसको ध्यान रखते हैं। आपने अपने 10th लेवल में भी ये पढ़ा होगा। ये हो गया मेरा साइन। अब मैं यहाँ पर और भी वैल्यू लिख देता हूँ। ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक।
ठीक, अभी इनकी वैल्यू बताता हूँ। जब भी मैं पूछूंगा आपसे कि साइन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, जब भी मैं आपको पूछूंगा कि साइन 0 का मान क्या होगा, तो आपको बताना है साइन 0 का मान 0। मैं पूछूंगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको बताना है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। जब पूछूंगा साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 बताना है आपको। और साइन 45 डिग्री पे कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 पे कितना होता है, √3/2। और 90 का मान 1। अब बात कर लेते हैं कोस के बारे में। ये साइन के बारे में था, कोस के बारे में बात कर लेते हैं। अब कोस के बारे में आपको बता दूं कि जब कोस ये हो जाएगा इसका उल्टा, जितना मैं पॉइंट आपको बताना, सिर्फ आपको 3 वैल्यूज याद करनी है। साइन की करनी है, फिर टेन की, और फिर सेक की। ये 3 वैल्यूज आप याद कर लीजिए, फिर आपके सब कुछ ही याद तो चल जाएंगे। मैंने बताया साइन की क्या वैल्यू है, 0 डिग्री पर 0। जो आपका 30 डिग्री है उस पर कितनी है, 1/2। और जो साइन की जो वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी है, 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और 90 का मान कितना होता है, 1। अब ये इसका डायरेक्टली उल्टा हो जाता है। जब कोस 0 का मान कितना होगा यहाँ पर, 1, ठीक है। अब देखिए उल्टा होता चला जाएगा, इधर से सीक्वेंस में चला जाएगा। और कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो रहा है ना उल्टा। और अगर मैं बात करूँ कोस 45 का मान, तो ये जुगा तो 1/√2। और ये कोस 60 का मान 1/2। और जो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए इसका उल्टा हो गया, ये कि यहाँ तो यहाँ ये समथिंग उल्टा हो रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात कर लें टैन के बारे में। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा फटाफट। अब मैं आपको दिखाता हूँ टैन की वैल्यूज़ क्या होती है। टैन की वैल्यू हम देख लेते हैं, टैन क्या होता है। टैन की वैल्यू मेरी होती है, अगर मैं बात करूँ 0/0, ठीक है। और जो 30 का मान होता है वो होता है हमारा 1/√3। और जो मेरा टैन 45 का मान कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ये से बनते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, टैन 45 का मान कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सब आपको ध्यान में रखना है। टैन 45 का मान 1। और टैन 60 का मान कितना हो जाएगा भैया, √3। और जो आपका टैन 90 का मान होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत जो है आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा, ठीक है। टैन 90 का मान कितना होता है, अनंत। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि इसका उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका, अनंत। ये कितना हो जाएगा भैया, √3, ये 1, और ये 1/√3, और ये यहाँ पर 0। ये समझ में आ गया, हो गया ना उल्टा, कि ये इसका सीक्वेंस उल्टा रहता है। इतना आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं सेक के बारे में। सेक 0 का मान कितना होता है, 1। और 30 का मान कितना हो जाएगा, √2/3। और इसका मान कितना हो जाएगा, √2। और इसका मान कितना हो जाएगा, 2। और इसका मान 90 पर कितना होता है, 90 पर होता है भैया इसका इन्फिनिट, यानी कि अनंत। और जो इसका जो कोसेक का, ये मैंने बताया उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2, ये √2, और ये √2/√3। तो ये इम्पोर्टेंट आपकी टेबल है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट टेबल है। क्वेश्चन यहाँ से भी फंसता है बार बार, किसका इसका मान बताइए, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है। अच्छा, एक दो मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो और भी नियम है कि अगर मैं साइन में यहाँ पर लिखता हूँ, अगर साइन 90 में मैं कुछ प्लस करता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ याद करना, तो उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, साइन क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा में बदल जाएगा। अब समझिए, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जब मैं साइन में 90 प्लस थीटा करूँगा, ठीक है। अब मेरी बात मान लीजिए कि आपको दिया हो थीटा का मान कुछ भी दिया हो, जब मैं आपको जो क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा ना, सब आपको फिट आ जाएगा, सब कुछ आपके समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये साइन 90 प्लस थीटा क्या है, क्यों ये कोस आया, तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा इनको याद रखने वाली बात है बस। सेकेंड पॉइंट में आता है, जब मैं कोस में
90 प्लस करूँगा कुछ, 90 प्लस थीटा कुछ भी प्लस करूँगा तो वो बदल का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट जब मैं tan में कुछ प्लस करूँगा tan, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अगर मैं प्लस करूँगा tan में तो क्या हो जाएगा, माइनस के कोट थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। और फोर्थ नंबर पे आता है कोसेक में जब मैं 90 प्लस थीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस के सेक। और 5 नंबर पे आएगा मेरा, अगर मैं सेक में कुछ 90 प्लस थीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का कोसेक। ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर जो है कोसेक ये सिर्फ प्लस का होगा सेक। ठीक है, ऐसा होगा, ये आपका प्लस का होगा, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कैसा होगा, प्लस का होगा। जब मैं कोसेक में 90 प्लस करूँगा तो सेक प्लस का होगा, और जब मैं सेक में 90 प्लस करूँगा तो कोसेक क्या होगा, माइनस का। फिलहाल ऊट पटांग लग रहा होगा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन फिलहाल आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार। ठीक है, एक बार बस अपनी नज़रों में निकाल लीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा ना आपको, तो कोई भी आपका डाउट नहीं रहने का। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे पता है दिक्कत आ रही होगी आपको, थोड़ी सी तो अलग लग रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट ये लग रहा होगा। अब बात आती है छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट क्या है, जब मैं कोट में कुछ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि ऐड करूँगा, तो कोट का क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ फॉर्मूलेस वगैरह हो गए जो मैंने आपको बताया। इसमें जो न्यूमेरिकल जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और फॉर्मूले भी हैं। ठीक, यानी कि जो सूत्र वगैरह होते हैं, साइन ए प्लस बी का मान कितना होता है, तो इसी बेसिक से जो है अच्छे जो सूत्र हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज ही क्लास को तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं चलती। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए जी क्लास में, वो सब आपको एक बार याद करने। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैं आपको, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक ज़रूर करना, और चैनल को नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और शेयर जरूर करना। ओके, ये 3 ही बात मांगता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।